होम्योपैथी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो इम्पोर्टेंट वेबिनार टॉपिक जो इस समय की ज़रूरत भी है और सभी को ये नॉलेज में होना भी इस वक्त आवश्यक भी लगता है, पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि हम लोग कोविड से किस प्रकार से अपना बचाव कर सकें और किस तरीके से इस आने वाली जो समय जो स्थिति बनती जा रही है उसमें हम किस तरीके से इसका आगे मैनेजमेंट करेंगे और अपने को किस तरीके से मेंटली, फिजिकली और सोशली किस तरीके से हम तैयार करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो भाग्यश्री सेवा संस्थान का जो ये प्रयास है, मैं इसको साधुवाद देना चाहूँगा कि आज आपके माध्यम से पूरे देश भर में ये वेबिनार का जो आपने आयोजन किया है, इससे हम लोग काफ़ी कुछ एक दूसरे के बारे में समझ भी पाएंगे और काफ़ी कुछ इस बीमारी से लड़ने में हम लोग अपनी भूमिका तैयार कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको फिर से साधुवाद दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, मेरा एक इंदौर में क्लिनिक है, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, न्यू पलासिया इंदौर, जो कि पूरी तरीके से सुपर स्पेशलिटी केसेस पे डील करता है। सुपर स्पेशलिटी जो एक कंसेप्ट है मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से हमने लॉन्च किया है। चूँकि होम्योपैथी के बारे में ज़्यादातर एक ही चीज़ जानी जाती है, क्लासिकल होम्योपैथी, जिसमें हम लोग सामान्य बीमारियों के बारे में समझ पाते हैं, पर कुछ ऐसा भी कंसेप्ट बनाया जा सकता था जिसमें हम लोग क्रिटिकल केस पे डील कर सकें। इसके लिए हमने मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट का संरचना का व्याख्या दिया और उसको लॉन्च किया, जिसके माध्यम से हम लोग दुनिया में 300 प्रकार के क्रिटिकल बीमारियों पे काम कर रहे हैं, जैसे कि कैंसर, किसी भी अवस्था का कैंसर, किडनी फेल, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, लास्ट स्टेज, कोमा, सर्जरी वाले केसेस या ऐसी अंतिम अवस्था के केसेस जिसमें दुनिया कहीं ना कहीं जाकर फेल हो रही है या जिसका इलाज नहीं है, उसके लिए हम लोग इसमें ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। और करीब 3000 के आसपास जो डेटा है, जो पहले और बाद की रिपोर्ट्स के साथ आप हमारी वेबसाइट पे या हमारे चैनल्स पे आप व्याख्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। उनके पहले और बाद की रिपोर्ट के साथ आप उनके नाम और नंबर के पेशेंट्स के साथ बात करके आप अपना जो समाधान भी कर सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मॉडर्न होम्योपैथी है, ये बनाया इन्हीं कारणों से है कि कहीं ना कहीं दुनिया को कुछ ऐसी ज़रूरत है जो इस समय हम दे सकें, जो हमारी ओर से संभव हो सकता था। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आज चूँकि कोविड-19 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो कोविड-19 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इस समय पूरी दुनिया रिसर्च पे लगी हुई है। इस वक्त चूंकि कोविड-19 दुनिया में एक ग्रुप ऑफ वायरस का एक सिनोनियम जो है, जिसका सीधा सीधा असर होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जिसमें पेशेंट को सर्दी, खांसी, बुखार या निमोनिया जैसे सिम्टम और अंत में लंग्स की स्थिति खराब होने के कारण कई जो वर्ल्ड वाइड डेथ का सामना करना पड़ रहा है कई पेशेंट्स को। उसका मुख्य कारण रेस्पिरेटरी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसके नाम से ये इन्फेक्शन माना जाता है। और चूंकि इसका कोई अभी तक प्रचलित इलाज नहीं था इस दुनिया में, ये दुनिया में पहली बार आया, तो लोगों को समझने में इसे टाइम लगा। WHO को इसको समझाने में, समझने में, इसके एनालिसिस करने में बहुत समय लग गया। और शायद यही कारण है कि ये वर्ल्ड वाइड जो इन्फेक्शन है जब तक फैल चुका था और हमारे नॉलेज के बिना भी ये धोखे की बीमारी कह सकते हैं हम, जो कहीं ना कहीं सर्कुलेट होता गया। और आज उसी सर्कुलेशन के कारण पूरी दुनिया में इतने लाखों, 51 लाख से ऊपर केस आज रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से इंडिया में 1,18,000 के आसपास रिपोर्टिंग केस आज हमारे सामने हैं, जिसमें से 50,000 के आसपास हालांकि रिकवर्ड भी हो चुके हैं, पर 65,000 के केस आज भी एक्टिव लेवल पे हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जो अब वैक्सीन, इसके बारे में जो कहा जाता है कि जब भी दुनिया में कोई बीमारी आती है तो कहीं ना कहीं आविष्कार भी होता है। तो आविष्कार, आवश्यकता, दुनिया को इस समय जो आविष्कार की ज़रूरत है वो शायद हो सकता है कि हम लोगों को प्राप्त करने में अभी थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि जो WHO का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से जब तक हमारे पास कोई वैसा वैक्सीन नहीं आ जाएगा तब तक उनकी ओर से कोई ऐसा फिक्स एनालिसिस, कोई एनालिटिकल ट्रीटमेंट नहीं वो दे सकते। उसके हिसाब से वो सपोर्टिंग ट्रीटमेंट उम्मीद करते हैं और वही पूरी दुनिया में इस वक्त दिया जा रहा है। इसी कड़ी में चूंकि आपका आज का जो टॉपिक है योगा, आयुर्वेद और अल्टरनेटिव सिस्टम से किस तरीके से हम कोविड का बचाव कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग सभी तरीके से जिसके पास जो अच्छे तरीके से हम प्रिवेंशन दे सकते हैं, जो भी
भी तरीका हो सकता है हम वो सब उपयोग में लें, चाहे हम योगा के माध्यम से लें या आयुर्वेद के माध्यम से लें, या मैं एक आपको उसी कड़ी में जो बचाव की कड़ी है उसमें एक और नई चीज़ जोड़ने के लिए आज कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि हमने मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों का संस्करण जो बनाया है इस कोविड इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। करीब जीनस एपिडेमिकस जो कंसेप्ट होते हैं मॉडर्न होम्योपैथी के जो कंसेप्ट को मिलाकर करीब 9 दवाइयों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया है जिससे हम कह सकते हैं कि हम किसी भी प्रकार का वायरल, बैक्टीरियल या किसी भी शॉर्ट का इन्फेक्शन को हम कवर कर सकें और कम से कम आपकी इम्यूनिटी रिस्पांस को बढ़ा सकें। ये एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर, एक ऐसा डोज बनाया गया है जो करीब 43 से 45 हज़ार लोगों के बीच में ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका है और करीब इंदौर में 1 लाख लोगों का हमारा जो टारगेट है वो हम लोग अगले 5 से 10 दिन में हम कवर कर लेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और हमने यहाँ पे लोकल प्रशासन, लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, इवन पीएमओ को भी रिक्वेस्ट भेजा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिलाने के लिए वो हमारा जो प्रयास है उसमें हमारी सहायता करें और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों को दिलवा कर कहीं ना कहीं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प किया जा सके। तो दोस्तों ये जो प्रिवेंशन है ये करता कैसे है? अगर ये 9 दवाइयों का हमने कॉम्बिनेशन बनाया है तो ये 9 दवाइयाँ जो है कुल मिला के आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। अगर मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रहता है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आपका बराबर काम करता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोविड इन्फेक्शन 4 पेशेंट्स को ससेप्टिबल अगर होता है तो जरूरी नहीं कि चारों को एक जैसा इन्फेक्शन का लेवल हो। किसी का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, किसी का थोड़ा एवरेज होता है, किसी का थोड़ा कमज़ोर होता है। कुछ एज रिलेटेड बातें भी होती हैं, कुछ ओल्ड एज की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कमज़ोर होते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अच्छे होते हैं, मिड एज के मीडियम एवरेज माने जा सकते हैं। तो सभी लोगों का इम्यूनिटी लेवल अपना अपना हो सकता है और उसी के हिसाब से उनके बॉडी के रिस्पॉन्स के हिसाब से उनके कोविड इन्फेक्शन की प्रति जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिफर होती जा रही है। एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि अगर हम 4 पेशेंट को अस्पताल में हम पाते हैं कोविड इन्फेक्शन जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो उनमें से 3 पेशेंट तो वापस बाहर आ रहे हैं, पर हो सकता है चौथा पेशेंट बाहर ना आ पाए। और ये इसी कारण से हो पा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी ने उसका साथ नहीं दिया और कोविड का जो वायरस है उनके ऊपर पूरी तरीके से अटैक कर रहा था और कहीं ना कहीं इम्यूनिटी रिस्पांस कमजोर होने के कारण वो काल के ग्रास में समावित हो गए। और ऐसे वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे पेशेंट का डेटा आया है जो इस भयावह बीमारी से काल के मुंह में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी की जवाबदारी है, हमारी जवाबदारी है। ये सामाजिक रूप से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इस वक्त एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी और योगा या लगभग दुनिया के जितने भी प्रचलित सिस्टम हैं इन सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। इस समय ये काफ़ी नहीं है कि केवल एलोपैथी से ही हम पूरा ट्रीटमेंट दे सकें, हो सकता है सभी सिस्टम में कहीं ना कुछ कमी रहती है। उसी तरीके से अगर हम सभी मिलकर इस आवश्यकता के अनुसार अपना जो एक ऐसा आविष्कार करें जो इस समय दुनिया को कंबाइंड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि हम जिस भी सिस्टम से जो बेस्ट हो सकता है हम ले लें और कहीं ना कहीं उन सभी को प्रचलित रूप से मिलाकर एक कंबाइंड थेरेपी बनाएं और इस कंबाइंड थेरेपी के माध्यम से लगभग दुनिया के सभी देशों को ये मैसेज दें कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर इन सभी सिस्टम के आधार पर ट्रीटमेंट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, क्योंकि भारत में लगभग सभी सिस्टम ऑलरेडी प्रचलित हैं और लगभग सभी सिस्टम के विधा के जो एक्सपर्ट लोग हैं इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबके पास कहीं ना कुछ अच्छी विधा है और कहीं ना कहीं बचाव के उपाय हो सकते हैं। तो सभी को हम मिलाकर एक ऐसा थेरेपी बनाएं जिसमें लोगों को हम प्रेरणा दे सकें कि हम किस तरीके से उनको बचाव का माध्यम हम उपलब्ध करा सकेंगे। इसी कड़ी में आप जो मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, हमने करीब इस तरीके से ऐसी कुछ डिब्बियां बनाई हैं जिसमें 9 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाकर, जिसमें हमने मुख्य रूप से आयुष मंत्रालय ने जो घोषित किया था आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में, उसके साथ इन्फ्लुएंजिनम 30, जेलसीमियम 30, बेसिलिनम 30, ब्रायोनिया 30, सिफलिनम 30, कैम्फर 30, सालिसिया 30 और यूपेटोरियम 30, इस तरीके से कुछ 9 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाकर हमने इसको इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाया है कि एक तरीके से सभी प्रकार की इम्यूनिटी के लिए हम, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो या फिर ओल्ड एज का पर्सन हो, सभी को 15 गोली का एक डोज दिलवाते हैं और केवल एक बार का डोज भी काफ़ी हद तक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है। अगर किसी एरिया में कहीं इन्फेक्शन ज़्यादा है, वो एरिया कुछ ज़्यादा कोविड इन्फेक्शन के प्रति ससेप्टिबिलिटी दिखा रहा है, कहीं पर ये आउटब्रेक ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये
ये जो दवाई है जिसका हम प्रिवेंटिव डोज हमने मिरेकल डोज बनाया है, इसको हम लोग 2 से 6 बार के बीच में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं और लगभग इससे करीब 45,000 लोगों का जो नॉन डेटा हमारे लोगों के पास जो हमारे पास अभी उपलब्ध हुआ है, उसमें आज तक अभी तक कोई भी ऐसा पेशेंट रिपोर्टेड नहीं है जिसके बारे में हमने सुना हो कि ये कोविड इन्फेक्शन इसमें पॉजिटिव पाया गया है। तो दोस्तों ये एक रैंडम पॉपुलेशन है जो हमने फ्री ऑफ कास्ट लगभग सभी 45,000 लोगों को बंटवाया है और पूरी कोशिश है कि इस 9 दवाइयों का जो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, अगर इसको हमने गवर्नमेंट को पीएमओ को भी रिक्वेस्ट भेजा है कि अगर इस दवाइयों को अगर वो आगे बढ़ाते हैं तो पूरे देश को इस विधा के माध्यम से भी हम कुछ ना कुछ माध्यम से कोविड इन्फेक्शन से बचाव में अपनी एक मदद दे सकें। और अगर इसी विधा के माध्यम से अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है, उसको अगर हम फ्रिक्वेंटली ये डोज देते हैं और साथ में कुछ होम्योपैथी की मदर टिंचर जो मॉडर्न होम्योपैथी तरीके से हॉस्पिटल के पेशेंट को हम लोग जो देते हैं, अगर उसका उपयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर उन पेशेंट के लिए भी हम जीवनदायिनी वरदान के रूप में ये मेडिसिन शायद दे सकें, ऐसा हमारा विश्वास है और ये उनकी जान जरूर बचाएगा, ऐसा हमारा परम विश्वास भी है। तो दोस्तों ये एक माध्यम है जिसमें हम लोगों की ओर से कोशिश है कि हम कोविड इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो सेफ्टी रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बताए हैं उन सबको फॉलो करें स्ट्रिक्टली। जो लॉकडाउन के जो फॉलोइंग जो हम लोगों ने आज तक जिस भी परिस्थिति में किया है उसको हम अभी आगे भी समझें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, मास्क लगाकर आगे काम करें, पब्लिक प्लेस में जाने से ज़्यादा बचें, बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ही हम निकलें, और हाथ बार बार धोने का जो हमारा जो सिस्टम हमको बताया गया है उसको हम फॉलो करें, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें और साथ में अपनी इम्यूनिटी बचाव के लिए, अपनी इम्यूनिटी को रिस्पांस बढ़ाने के लिए जिस भी सिस्टम पे आपको विश्वास होता है या जिस सिस्टम की आप फिजिबिलिटी ले सकते हैं उनमें से उन सिस्टम को फॉलो करें और अपनी इम्यूनिटी रिस्पांस को बचाकर आगे बढ़ाकर आप पब्लिक एरिया में भी जा सकेंगे। और आगे इसी माहौल में चूंकि अब हमें ढलना है, आगे काम करना है, 1 साल की स्थिति भी लग सकती है, ऐसा अनुमान है कि वैक्सीन को आने में 3 महीना 6 महीना 1 साल भी लग सकता है। जब तक हो सकता है कि हमें ये जो अल्टरनेटिव सिस्टम का जो हमारा जो तरीका रहेगा, ये कहीं ना कहीं हमारा खुद का जो हथियार है वो हमें हमेशा काम आएगा और इसके माध्यम से हम अपने भी बचाव कर पाएंगे और दुनिया के अधिकतर जो लोगों को भारत के माध्यम से भी हम एक वर्ल्ड वाइड मैसेज दे सकते हैं कि हमारे देश में इस तरीके की प्रथा है कि हम लोगों ने मिलकर इसका इलाज के नाम पर जो बचाव का ट्रीटमेंट का जो कंसेप्ट बनाया है वो हमने फॉलो किया है और यही हम फॉलो करेंगे और आगे भी हम बढ़ाने में कहीं ना कहीं दुनिया को लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं कि इससे कुछ ना कुछ लोगों को सीखने मिले। और भारत का इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने जो वर्ल्ड वाइड जो इस मुहिम में जो अग्रणी रूप से जो हमारा जो नेतृत्व दिखाया है, इससे पूरी दुनिया के लोग भारत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ प्रधानमंत्री जी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। हम सभी को अपना सोशल नेटवर्क जो है बहुत स्ट्रांग है, हमारी ज़रूरत है कि हम अपनी जो मुख्य रूप से जो व्याख्या हम अच्छे तरीके से हम दे सकते हैं इस समाज को, उसमें किसी भी तरीके से योगदान दे। मैं इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि मॉडर्न होम्योपैथी के तरीके से जो भी हमने हमारे उपलब्ध संसाधन से जो प्रिवेंटिव डोज बनाया है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। कुछ गूगल पेजेस, कुछ यूट्यूब में हम लोगों की वीडियो हैं जिसमें हम लोगों ने इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। आप उस माध्यम से भी लोगों को इसके बारे में जागरूकता दे सकते हैं। और आज आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो देशव्यापी जो ये आज वेबिनार हम लोगों ने जो आज किया है, इसके माध्यम से भी मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको लगता है कि इस 9 दवाई के कॉम्बिनेशन से हम किसी के लिए भी मदद कर सकें तो आप ज़रूर इन 9 दवाइयों को मिलाकर अपने लोकल स्तर पर लोकल होम्योपैथी डॉक्टर से आप बनवाकर वहाँ पे इसे दिलवा सकते हैं। और अगर किसी कारण से अगर आपको ये अवेलेबल नहीं मिलता है तो आप मेरे नंबर पे या मेरे बताए हुए जो वेबसाइट पे नंबर होते हैं इनमें से कांटेक्ट करके आप अपने लिए ये दवा अपने गंतव्य स्थान तक एड्रेस के माध्यम से हम लोग कुरियर के थ्रू भी भेज सकते हैं। ये हमारा एक मिशन है कि इसमें कोई हमारी कॉस्टिंग, हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो मिशन है इसमें हम किसी प्रकार के चार्ज नहीं कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा तक अगर लोगों तक अगर आप इस मैसेज को आगे सर्कुलेट करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा ये जो मिशन है कि जितने ज़्यादा लोगों को हम दिलवा पाएंगे देश के लिए और समाज के लिए, चूँकि डॉक्टर्स भी समाज का ही हिस्सा है, मैं भी इसी नोबल सोसाइटी का ही पार्ट हूँ और कहीं ना कहीं आपके बीच से ही खड़ा हुआ हूँ।
तो पूरी जवाबदारी जो हमसे उम्मीद की जाती है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने स्तर पर समाज को पूर्ण रूप से अपना योगदान दे सकें। और मॉडर्न होम्योपैथी जो एक चमत्कारिक चिकित्सा विज्ञान, जिससे हम लोगों ने ऑलरेडी 300 बीमारियों पर लगभग विजय प्राप्त की है और उनके एविडेंस बेस्ड डेटा आप वेरीफाई कर भी सकते हैं। तो चूंकि दुनिया में इससे ज़्यादा भयावह बीमारी अभी तक देखने में नहीं आई थी, तो कोविड इन्फेक्शन को भी हमने एक लाइलाज तौर पर बीमारी मानकर इसके प्रति जो भी इन्वेंशन किया है, मैं निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि ये दुनिया की मदद करेगा। और आप सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको जितना ज़्यादा हो सके आगे बढ़ाएं और लोगों की मदद कर सकें। इसी शुभ भावना के साथ मैं आपसे आगे भी किसी भी प्रकार की गतिविधि में जुड़ा रहूंगा, यही उम्मीद के साथ कि आप कोई भी मेरे लायक सेवा हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिस भी तरीके से आप मेरे से उम्मीद करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। अंत में फिर से भाग्यश्री सेवा संस्थान को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मुझे समय दिया अपनी बात रखने के लिए। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वेबिनार के माध्यम से हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, जिससे हम कहीं ना कहीं इस इन्फेक्शन के बचाव के लिए दुनिया को एक नया मैसेज दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, इंदौर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर, आपके इस जज्बे को और आपकी इस